हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद मुबारक और आप देख रहे हैं मुबारक दिन ऑफिशियल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद में लोनी के अंदर एक जगह है टोनी मोहल्ला। वहाँ पर एक शख्स ने घर में घुसकर रईसुद्दीन के घर में घुसकर ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें मौके पर रईसुद्दीन की मौत हो गई थी, उनके बेटे अजहर की मौत हो गई थी और उनके छोटे बेटे इमरान की मौत हो गई थी। और जो रईसुद्दीन की पत्नी थी, वाइफ थी, उनको भी गोली लगी थी, लेकिन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। दोस्तों, कल उनका इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रात करीब 2 बजे उन्हें घर लाया गया और आज सुबह फजर की नमाज के बाद उनको सुपुर्द खाक किया गया। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, आप इमरान, अजहर और रईसुद्दीन और फ़ातिमा के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला इनके जो भी कबीरा सगीरा गुनाह थे उनको माफ़ फरमा कर इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। दोस्तों, बेहद गंभीर अपराध हुआ है। इनका सगा भतीजा था जो रईसुद्दीन थे, जो मरहूम रईसुद्दीन थे, इनका सगा भतीजा इनके घर में आया। इनसे 15 लाख रुपए, 10 से 15 लाख रुपए उधार मांग रहा था कबाड़े का काम शुरू करने के लिए। जब रईसुद्दीन साहब ने पैसे देने से मना कर दिया तो इसने गुस्से में सबसे पहले अपने ताऊ पर फायरिंग करी, उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद उनके बड़े बेटे अजहर पर फायरिंग करी, उनकी भी मौके पर मौत हो गई थी। इमरान पर गोली चलाई, उनकी भी मौत हो गई थी। और इसने अपनी ताई पर भी गोली चलाई थी, जिनकी जब मौके पर मौत नहीं हुई थी, लेकिन दोस्तों उनकी कल 5 बजे के करीब हमें ख़बर मिली थी कि उनका भी इंतकाल हो चुका है। और आज रात उनको करीब 2 बजे के करीब घर लाया गया और आज सुबह फजर की नमाज के बाद उसी कब्रिस्तान में, जिस कब्रिस्तान में इनके बेटे और इनके हस्बैंड को दफनाया गया था, उसी कब्रिस्तान में इनको भी दफनाया गया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से, जो हमारे प्यारे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोगों से दोबारा गुजारिश करूंगा, आप अल्लाह ताला से इनकी दुआए मगफिरत के लिए दुआ करें और आप अल्लाह ताला से दुआ करें जो इनके घर वाले हैं, जो इनके मेंबर हैं, उन्हें अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। दोस्तों, इस घटना से जुड़ी हुई मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। वैसे बहुत सारे हमारे प्यारे व्यूवर्स इस बात को जानते हैं, जो हत्या आरोपी है मोहम्मद अयूब, उसको पकड़ लिया गया है और उसको जेल भी भेज दिया गया है। ये उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं। जो हमारे नए व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, अगर आप इस घटना के बारे में नहीं जानते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गाज़ियाबाद ज़िले के अंदर एक शहर है लोनी, उसके अंदर एक जगह है टोनी मोहल्ला। वहाँ पर रईसुद्दीन साहब कपड़ा व्यापारी हैं, बहुत अच्छा रुतबा है इनका लोनी के अंदर और बहुत अच्छा नाम है। लोग बाग इनका नाम बहुत ही इज्जत से लिया करते थे और इंशाअल्लाह लेते रहेंगे। वहाँ पर इनका भतीजा रात को इनके घर आता है, इनसे 10 से 15 लाख रुपए की डिमांड करता है, उधार मांगता है। जब ये देने से मना कर देते हैं तो ये इनका बहुत बड़ा घर है। दोस्तों, जिन लोगों ने इनका घर देखा है उन्हें मालूम होगा, इनका घर बहुत बड़ा है। इनका एक मैरिज होम है और इनकी बहुत सारी लोनी खास मेन मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं जो इन्होंने किराए पर भी दे रखी हैं और जो इनके बच्चे खुद भी लेकर बैठे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी हैं, शायद ही लोनी के अंदर इनसे बड़ा कोई कपड़ा व्यापारी हो। तो दोस्तों, जब इंसान के पास पैसा आता है तो उसके अपने भी उसके दुश्मन बन जाते हैं। अब ये सगा भतीजा था, सगे भाई का बेटा था, इसने इनसे पैसों की डिमांड करी। जब इन्होंने पैसे नहीं दिए तो इसने सबसे पहले अपने ताऊ पर फायरिंग करी, फिर अपने भाइयों को, जो अपने ताऊ के लड़के थे, उन पर फायरिंग करी, फिर उसके बाद इसने अपनी ताई पर भी फायरिंग करी, जिनके मौके पर मौत नहीं हुई थी, लेकिन दोस्तों कल उनकी भी मौत हो गई है। और आज जो हमें ख़बर मिली है, सुबह फजर की नमाज के बाद उनको भी दफना दिया गया है। दोस्तों, उस वक्त घर में 5 शख्स मौजूद थे, जो 4 की मौत हो गई है। 5वें शख्स जो अजहर की बीवी थी अफसाना, जब इसने अयूब ने उन पर गोली चलाई तो उनकी गोली बंदूक के अंदर ही फंस गई और ये उन पर गोली नहीं चला सका और उनके बीच हाथापाई हुई, जिसमें उसकी शर्ट के बटन फटकर वहीं गिर गए, टूटकर बटन वहीं गिर गए। उसके बाद वो वहाँ से छत के रास्ते भाग गया। वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ भागता हुआ। लेकिन दोस्तों, जब
कोई औरत अपने सामने अपने हस्बैंड की मौत देख ले, अपने देवर की मौत देख ले, अपने ससुर पर फायरिंग देख ले, उनकी भी मौत हो गई थी, अपनी सास पर गोली चलते हुए देख ले, तो दोस्तों कोई भी हो, सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले जैसे ही पुलिस ने इनका बयान लिया, उसके बाद अय्यूब को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल भी भेज दिया गया है। दोस्तों जैसे ही इस खबर से जुड़ी हुई हमें कोई जानकारी मिलेगी, हम कोशिश करेंगे आपकी खिदमत में लेकर ज़रूर आएँ। आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें।